हेलो गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। मैं गोल्ड से स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने आपको जो इसमें एनालिसिस करके बताया था उसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि क्या हमें देखने को मिला है। ओके, सो पहली कंडीशन बेस्ड ऑन ए साइकोलॉजी के बेसिस पर थी। बस एक आप कह सकते हो कि एक पैटर्न था जिसको मैंने आपको फॉलो अप करके दिखाया था। एंड ये पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी कि हमें कितना मूव देखने को मिल सकता है। मैंने इसमें आपको जो सप्लाई का रीटेस्टिंग जोन है उसको मार्क करके नहीं बताया था, बस आपको यहाँ ओरिजिनली इसकी ड्राइंग करके दिखाई थी। एंड यू कैन सी वो मैंने आपको मतलब ऐसे सामने से बना के दिखाई थी, एग्जैक्ट नहीं दिखाई थी, क्योंकि ओरिजिनली आप देख सकते हो वो इसमें सब कुछ इंक्लूड था। इसी एरिया में आप देख सकते हो सारा का सारा एरिया है। ओके, यहाँ तक ये वाला पैटर्न जो कंडीशन वन मैंने आपको बताई थी वो यहाँ 90% एक्यूरेट है। मैं 100% नहीं कहूँगा, 90% कहूँगा। वैसे तो कह सकते हैं कि हम लोग 100% है, बट फिर भी 90% एक्यूरेट है। एंड क्योंकि रेंज एनालिसिस के हिसाब से इसमें ये 3 कैंडल एक्स्ट्रा आई हुई हैं, इसलिए मैं इसे एक्यूरेट नहीं बोलूँगा। यहाँ पर जल्दी मूव आना चाहिए था। ये पहली कंडीशन थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू इसके और ऊपर मूव जाने के बाद की, ये उसके आगे के मूव के बारे में आप ये देख सकते हो। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। एंड ये वो ही स्ट्रक्चर है जो पूरा कंप्लीट होके आपको दिखाए। ठीक है, आफ्टर द पहले वाले कंडीशन के बाद का ये था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख ही सकते हो, अभी आपके सामने रिजल्ट निकल के आ ही गया है। सेम ऐसा ही हमारे सामने मिला है। ओके, ये एनालिसिस जो है वो टोटली इसके हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था, अ, ऐसा ही आपको यहाँ देखने को मिला है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस जो ये वाला जो हिस्सा है ये बीच में से ब्रेक हो गया था, जस्ट बिकॉज ये एक पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे पास सेम है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसके अंदर मुझे मार्केट टॉप हाई पे थी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब मार्केट धीरे धीरे करके उठती है तो एकदम से गिरती है। तो जब इसका पहला ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया बॉटम पे, तो मैंने तब यहाँ पर इसको होल्ड किया था। दूसरी बार आया तब मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ली थी इसमें। मैं कुछ चीज़ को टेस्ट कर रहा था एंड वो बहुत अच्छी तरीके से काम करके चली गई थी। मैंने दूसरी वाली पोजीशन भी होल्ड करी थी, यहाँ तक मैंने क्लोज नहीं करा था। मैंने उसको यहाँ तक क्लोज करने के लिए सोचा, या यहाँ तक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना था, क्योंकि मुझे बस ये था कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंडे ट्यूसडे तक अकाउंट को 2 लाख तक कर दूंगा, और वो मैंने कर दिया था ओरिजिनली। तो इसमें एक चीज़ और थी कि आप यहाँ देखोगे ना, इस जगह पर ही वो एरिया जो था यहाँ पर मैंने लिया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप अभी ब्रेकडाउन देख रहे हो ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, ये इस महीने का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ओरिजिनली यहाँ पर ये मैंने ये प्राइस आप मैच कर सकते हो। 52 ये इस जगह पर है, यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट इसी जगह पर आपको दिखेगा ये 52 प्राइस वाला। ठीक है, ठीक है। ये जस्ट एक टेस्टिंग अकाउंट है, ये रियल नहीं, क्योंकि रियल के पीछे मैं 4 जीरो लगा दूंगा तब भी छोटा लगेगा, वो छोड़ो। अब ये एनालिसिस
कंप्लीट हो चुका है। ओके, मज़ा आएगा इस आप लोगों को इसको देख के। दोनों फोटोज़ मैंने आपको कल दिखा दी थी, ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली दोनों एग्जैक्ट आपके सामने बन के आ चुकी है। ओके, समझ आया सभी को? इसका जो रीज़न था वो मैं कल 15 मिनट के 15 मिनट में मैंने कल आपको समझाया था, क्या क्या था क्या नहीं था, पूरा रीज़न ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप कल की स्टार्टिंग की स्ट्रीम देख लेना, आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगा कि अगर आपके सामने अगर ऐसी कभी स्थिति आती है, ऐसी कोई एरिया आता है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, ना कि मैं आपको कोई इंडिकेटर लगा के बाय सेल बताऊँ। ठीक है, मैं बेशक कर रहा हूँ, मैं रियल में नहीं कर रहा, अपने रियल अकाउंट में कभी नहीं करता, मैं एज ए टेस्टिंग में करूँ तो मैं आपको वो पोजीशंस कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी का फ़ायदा नुकसान अमाउंट में नहीं करना चाहता, माइंड में करना चाहता हूँ, यही मेरा मोटिव है। ओके गाइस, तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर फॉल आ चुका है। ये 6 बजे के बाद ही मार्केट गिरी ओरिजिनली, आपको पता है, क्योंकि देखो कुछ न्यूज़ होती हैं जो डायरेक्टली नहीं आती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन शायद उनका इफ़ेक्ट होने के बाद पता लगता है। इसलिए जैसे कि इतना बड़ा मूव हमें सीपीआई डेटा में भी नहीं मिलने वाला जैसा आपको आज मिल रहा है। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का एक ब्रेकडाउन है। मैं भी आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे है क्या नहीं है। सो अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को लेके चलता हूँ, एंड ये पिछले पूरे महीने का जो है ना स्ट्रक्चर है, पूरे सितंबर और अगस्त के टाइम का एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, जिसका आज आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है। ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। यानी कि आप ये समझो कि पिछले 1.5 महीने से जो मार्केट उठ रही है, ये उसका एक नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला है। अब शायद जितनी भी न्यूज़ आए वो इसको नेगेटिव ही करने की कोशिश करें, क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो उसको एक एवरेज प्राइस में लाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंट्रोलिंग एजेंसीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से इसको ओरिजिनल प्राइस पे लाता जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना। अभी मैं इनको सारे पॉइंट्स आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, लाइक दिस। ओके, ये मैं इसको यहाँ से करूँगा, ये फेक आउट है आपको जो नीचे दिख रहा है, क्योंकि अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको बस एक पैटर्न देखने को मिलेगा और कुछ नहीं है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन करता हूँ। परफेक्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मुझको और अटैच करना पड़ेगा मुझे ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको लगाना है। आप ऐसे करके देख सकते हो, लाइक दिस, एंड वी हैव। ओके, ये अधिकतर ज़्यादातर पॉइंट से कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो 7 पॉइंट्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हुआ है, आप देख सकते हो। ये एक, आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक इंटीरियर ट्राजेक्ट्री कर्व। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर ट्राजेक्ट्री कर्व। ये बेसिकली यूज़ होता है आर्किटेक्चर में। ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में आपको, ये कैसे यूज़ होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसमें मार्केट कभी भी 90 डिग्री पे मार्केट फ्लोट करने नहीं जाती। वो ओरिजिनली कर्व खुद ही 90 डिग्री पे अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, उसके बाद ही वो ब्रेक डाउन करके उसका जो मूव है वो खत्म